sum of rupees 1727 is divided into three parts A, B and C so that their amount after 3, 4 and 5 years respectively are equal. The rate of simple interest being 5% per annum. How much is each amount? देखिए प्रिंसिपल कितना होता है हम लोग का? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और एस आई क्या होता है? एस आई होता है आर इंटू टी। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी तीनों का अमाउंट सेम है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए है, ए का कितना होगा अमाउंट, मतलब रेट कितना है? रेट है 5% और ए का कितना है 3, 5 या 15, मतलब ऐसा ही कितना हो गया 15 हो गया। और अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 15 यानी कि 115 बाई 100। फिर बी का भी सेम है, बी का क्या आएगा? बी का आएगा 5 इंटू 4, 5 का 20, ऐसा ही होगा 20% और प्रिंसिपल हो गया 100 यानी कि 120% अमाउंट हो जाएगा। 120% यानी कि 120 बाई 100। सिमिलरली सी का निकालेंगे तो क्या होगा? सी का आएगा 5% इंटू 5, 5 25, ऐसा ही हो गया 25% और प्रिंसिपल हो गया 100%। अमाउंट हो गया 125%। 125% मतलब नीचे में 100 आ जाएगा, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे 5 से तो क्या आएगा? ये आएगा 23, ये आएगा 24 और ये आएगा 25। अब हम लोग को रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसको छुपा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 25 को इंटू करेंगे। इसका वैल्यू निकालना है तो क्या 24 को छोड़ देंगे, 25 और 23 को इंटू करेंगे, 23 और 25 को करेंगे। अगर सी का वैल्यू निकालना है तो 25 को छोड़ देंगे और 23 और 24 को इंटू करेंगे। हम लोग क्या इसका वैल्यू निकालना था, हाउ मच इज 20 इज ए का वैल्यू निकालना यानी कि 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 कितना होगा? 5 दूनी का 10, 5 का 20, 2 5 दूनी 10, 11 12, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4, तो ये कितना आ गया? 0 0 6। इसका वैल्यू कितना आ गया? 600। हम लोग को ये निकालना था अमाउंट ऑफ ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 600। ऑप्शन डी सही होगा। हम लोग को इतना याद रखना है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, एस आई रेट इंटू टाइम होता है और अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। जैसे इस केस में ए का देखा जाए तो ए का कितना था? रेट 5%, टाइम था 3, तो एस आई कितना हो गया? 3 5 15, एस आई हो गया 15 और अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 100%, तो अमाउंट कितना हो गया? 100 प्लस 15 यानी कि 115%। उसी तरह बी के लिए 120% हो गया और सी के लिए 125% हो गया। परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या लिख दिया? 100 100 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहाँ रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ए का वैल्यू निकालना है तो 23 को छोड़ देंगे, 24 मल्टीप्लाई 25। बी का वैल्यू निकालना है, 24 को छोड़ देंगे 23 इंटू 25। सी का वैल्यू निकालना है, 25 को छोड़ देंगे 23 इंटू 24। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 24 इंटू 25 यानी कि 600। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 600 रुपया।